जैसे श्वास काच मंदिर मह भरमते भूखी मरो, अपन पो आपो ही बसरो, ऐसी ही तुम्हारी दिशा है। जो केहरी बपू निरख कूप जल, प्रतिमा देखी परो। और जैसे सिंह ने गुजरते हुए नदी के तट पर अपनी छाया देखी, झपट कर कुछ पड़ा, दुश्मन को बर्दाश्त करना मुश्किल है, मर गया। तुम जब भी झपटो थोड़ा रुकना, एक क्षण सोचना कि जिससे तुम झपट रहे हो वहां कोई है, या तुम अपने ही प्रतिबिंब पर झपट रहे हो। कोई तुम्हारी निंदा करे, तुम तत्काल झपट पड़ते हो उसके ऊपर। कभी तुमने गौर किया, निंदा से दुख इसलिए होता है कि वह सच है, अन्यथा दुख न होगा। अगर कोई तुम्हारे संबंध में सरासर झूठ बात कर रहा हो तो तुम हंस सकते हो, तुम हंसोगे। लेकिन अगर कोई ऐसी बात कर रहा है जो सच है, जिसको तुम छिपाना चाहते हो, जिसको तुम छिपा कर बैठे हो और जिसको वह उघाड़ डाल रहा है, तो तुम झपट पड़ोगे, तुम्हें गुस्सा आएगा। निंदा पीड़ा देती है कि तुम्हारे ढके हुए सत्य को किसी ने उघाड़ना शुरू कर दिया। तुम अगर गौर से निंदक का विचार करोगे तो तुम अक्सर पाओगे कि 100 में से 99 मौके पर वह सही है और तुम गलत हो। और इसी के कारण उसके सही होने का है, क्योंकि दूसरे को देखना तटस्थ है। हमेशा तुम जैसा देखते हो तुम अपने को नहीं देख पाते। तुम्हें अपना पता ही नहीं है, तुम दूसरे को देखते हो तटस्थ, अपने को देख नहीं सकते तटस्थ। मनस्वी कहते हैं अगर सभी लोग वास्तविक सच्चे हो जाए, जैसे कि धर्मगुरु समझते हैं कि सभी लोग सच्चे हो जाए और सत्य ही बोले, तो दुनिया 4 दिन चल सकती है। क्योंकि अगर सभी सत्य कह दे जैसा वह तुम्हारे संबंध में सोचते हैं तो सब दुश्मन हो जाएंगे। मित्र तो एक खोजना मुश्किल है, क्योंकि मित्र भी असली मित्र मालूम होता है कि वह कहता नहीं जो सोचता है, या कहता भी है तो पीठ पीछे कहता है। तो दूसरा तुम्हें गौर से देख पाता है, क्योंकि एक तटस्थता है। एक बात कभी तुम भी निरीक्षण में आई होगी, समझ में आई होगी तुम्हें भी। कोई आदमी समस्या लेकर तुम्हारे पास आ जाए तो तुम उसे बड़ी कीमती सलाह दे पाते हो, और अगर वही समस्या तुम्हारे जीवन में हो तो तुम खुद तुम्हारी खुद की सलाह भी तुम काम में नहीं लाते। क्या होता है, दूसरों को सलाह देने के लिए ठीक, और खुद पर आ जाए तब तुम हतबल हो जाते हो। दूसरे को सलाह देना आसान है क्योंकि फासला है। बड़े से बड़े सर्जन की पत्नी का ऑपरेशन करना हो तो वह खुद नहीं करता। क्यों? हाथ कंपने लगेंगे, इसीलिए दूसरे की पत्नी का ऑपरेशन ठीक करेगा, लेकिन अपनी पत्नी का ऑपरेशन नहीं, दूसरे के पास जाएगा। देख लेना तुम्हारे कोई डॉक्टर दोस्तों, दूसरे की पत्नी का ऑपरेशन सीधा कर देगा, कोई टेंशन नहीं। जैसे पोस्टमार्टम कर रहा है, कैंची लेगा तुरंत फाड़ देगा पेट। जिंदा है कि मुर्दा है कोई फर्क नहीं, लेकिन जब अपनी पत्नी की बात आती है तब अपनी पत्नी में लगाव है, बच्चे है, घर है, परिवार है, वह कहीं मर ना जाए, कभी भूल चूक ना हो जाए, कहीं भयभीत होता है, कंपता है। तो बड़े से बड़ा डॉक्टर भी अगर अपनी पत्नी का ऑपरेशन करना हो तो किसी दूसरे सर्जन को पास जाएगा, उसे बुला लेगा। बड़े से बड़ा डॉक्टर भी कभी खुद बीमार हो गया तो निदान खुद का खुद करता नहीं है, दूसरे के पास जाएगा। बड़ी हैरानी की बात है, तुम जो भी सभी जानते हैं, क्या जरूरी है किसी और से निदान करवाने की? खुद का निदान कर लो। लेकिन अब फासला और भी कम है। पत्नी से थोड़ा बहुत फासला था और पत्नी मर जाए, ऐसी भी कोई अचेतन में आकांक्षा भी हो सकती है, क्योंकि छुटकारा कौन नहीं चाहता, कौन पाना नहीं चाहता छुटकारा। शायद डर है पीछे, कारण हो सकता है कहीं मरे न मार डालूं, कि कहीं भूल चूक हो जाए, इसको खत्म ना कर दूं। क्योंकि अचेतन में ऐसा पति खोजना मुश्किल है कि उसने 10 बार 15 बार सोचा ना हो कि ये पत्नी मर जाए। पत्नी में भी वही है और पत्नी में भी वही है, दोनों सोचते हैं पति पत्नी। एक आध बार तो सोचा होगा, एक आध में ज्यादा बार सोचा होगा कि ये मर जाए, झंझट मिट जाए, खत्म हो जाए, थोड़ा रोलेंगे, छाती पीटेंगे। और वह भी कारण समझने जैसा है,
जब कोई मरता है तुम रोते हो, उस रोने में तुम्हारा अपराध का भाव भी है, क्योंकि तुमने इसे मारना चाहा था और अब यह मर गया। तुम्हें लगता है कि तुम्हारी भी जिम्मेदारी है। अगर तुमने किसी व्यक्ति को कभी मारना न चाहा हो तो उसकी मृत्यु को तुम हल्केपन से ले लोगे। तुम्हारा कोई अपराध नहीं है। पश्चाताप ज्यादा नहीं होगा, पश्चाताप उसी मात्रा में होता है जितना अपराध का भाव हो। बाप मर जाता है, बेटा बहुत रोता है। कोई जिंदा था, क्योंकि जिंदा था कभी उसे पैर न छुए, जिंदा था कभी उसके पास बैठकर दो प्रेम के शब्द नहीं बोले। अब कोई मौका न रहा। सदा के लिए यह अपराध, सदा के लिए अपराधी मन रह गया। अब इससे सुलझाने का कोई सुविधा नहीं है। लेकिन जिस बेटे ने बाप की सेवा की हो, जरूरत पर पैर दबाए हो, समय पर उसकी सुन ली हो, उसकी चिंता की हो, उसको प्रेम किया हो, वह इस तरह पागल नहीं होगा। बाप मर जाएगा तो वह समझेगा कि सभी मरते हैं, मरना स्वाभाविक है, मैं भी मरूंगा। लेकिन अगर तुमने बाप के साथ कुछ ऐसा किया हो जो नहीं करना था तो तुम्हें पश्चाताप भारी होगा। बड़ी उल्टी बात है। इसीलिए जो बेटा बहुत छाती पीट कर रोएगा, समाज सोचता है कि उसको बहुत दुख हुआ है, और जो बेटा चुपचाप बैठकर दुख को झेलेगा, लोग कहेंगे कि ये बेईमान है, बाप मर गया चुप बैठा है। लेकिन हालत उल्टी है। लेकिन हालत यह है कि जो चुप बैठा है इसका कोई पश्चाताप नहीं। जो छाती पीटकर शोरगुल मचा रहा है, यह परिपूर्ण कर रहा है, सब्स्टिट्यूट खोज रहा है। इतनी ताकत पैर दबाने में लगाई होती तो सिर दबाया होता, पैर या सिर दबाया होता तो ये रोने पीटने का कोई अर्थ नहीं था। तो यह भी अचेतन भय हो सकता है कि कहीं मैं मार न डालूं, इसीलिए भी हाथ कंप सकता है। लेकिन खुद के पास इतना भी फासला नहीं। जब मैं बीमार पड़ूं तो निदान खुद ही नहीं हो सकता, क्योंकि अब भय बहुत ज्यादा है, कहीं भूल चूक ना हो जाए। इसीलिए कबीर कहते हैं, काहे की कुशलता, हाथ में दिया था और कुएं में गिर पड़े। दिया दूसरों के लिए था, अपने लिए जिसके पास दिया है वह तो बुद्ध हो जाता है। अपने लिए जिसके पास ज्ञान है वह तो भीतर प्रकाशित हो जाता है। उसकी कुशलता का कोई अंत नहीं है। लेकिन दूसरों के लिए दिया हमारे पास है और अपने लिए हम अंधे हैं। इसीलिए यह भी हो सकता है कि तुम्हारा निंदक तुम्हारे संबंध में जो कहता है वह ज्यादा सच हो, जितना तुम अपने संबंध में कह सको। कबीर ठीक कहते हैं, निंदक नियरे राखिए और उसी की बात पर सोचना, और तुम हैरान हो जाओगे कि वही बात चोट पहुंचती है जो सच है। सच अखरता है, सच चुभता है। अगर तुम्हारे संबंध में कोई झूठ बात कह रहे तो कोई हर्ज नहीं, अगर सच कहे तो तुम्हें गुस्सा। एक सच्चा वाकया सुनाता हूँ। ऑस्कर वाइल्ड, एक पश्चिम का बड़ा लेखक, ने किसी दूसरे लेखक के संबंध में एक लेख लिखा है जिसमें उसने बड़ी निंदा की उस लेखक की। और अचानक एक दिन वही लेखक उससे मिलने आया है। कहा कि ऐसी दुश्मन की क्यों मेरे साथ इस तरह की झूठी बातें मेरे संबंध में लिखते हो, मेरी बदनामी क्यों करते हो। तो ऑस्कर वाइल्ड ने कहा कि चुप रहो, अगर मैं सच लिखना शुरू कर दूंगा तो तुम कहीं के नहीं रहोगे। और कहते हैं वह आदमी चुपचाप खिसक गया वहां से, फिर कभी उसने शिकायत नहीं की। तो झूठ तुम्हारे संबंध में कोई कहे सहा जा सकता है, सच चुभता है। जो चीज तुम्हें चुभे, समझ जाना कि तुम्हारे सामने दर्पण आ गया, अपना चेहरा खुद ही देख रहे हो। तो दर्पण को तोड़ देने का मन होता है। एक महिला बहुत कुरूप थी, काली कलुटी होगी, तो उसे दर्पण में देखना बिल्कुल गवारा नहीं होता था। जहां दर्पण दिखा, जहां आईना दिखा तो वो तोड़ देती थी। वहीं उसका पागलपन। तो घर वाले ने उस महिला को लेके गए डॉक्टर के पास, मनस्वती के पास, कि भाई इसका इलाज करो। ये घर के तो घर सारे आईने फोड़ रही है और बाजू वाले के भी घर पे जाके फोड़ती है। हम परेशान हो गए, उसका इलाज करो।
तो मनस्वी ने पूछा, क्या हुआ तुम्हें? उस स्त्री ने कहा कि कुछ भी हो जाए, मैं दर्पण को बर्दाश्त नहीं कर सकती, आईने को बर्दाश्त नहीं कर सकती, क्योंकि दर्पण के कारण मैं कुरूप हो जाती हूं। दर्पण नहीं होता तो मैं सुंदर होती। दर्पण के कारण मैं कुरूप हूं, काली हूं, कलोटी हूं। तो दर्पण तुम्हें क्यों कुरूप करने लगेगा भाई? दर्पण का क्या लेना देना? दर्पण का थोड़ी स्वार्थ है। दर्पण तो तुम्हारा चेहरा बता देता है तुम जो हो। वह जो स्त्री कर रही थी वही लोगों के संबंध में तुम कर रहे हो, लोगों से संबंध तोड़ते हो। सन्यासी भाग जाता है पत्नी को छोड़कर कि यह अब नहीं सहा जा सकता, लेकिन पत्नी दर्पण थी, तुम्हारी वासना को प्रकट करती थी, तुम्हारी वासना को दिखा देती थी। दर्पण तोड़ने से क्या होगा? पत्नी को छोड़कर भागने से क्या होगा? उस महिला जैसे पागल हो तुम। हिमालय पर भाग जाने से क्या होगा? वासना तो साथ चली गई, वासना तो साथ में, दर्पण छूट जाएगा। खतरा ज्यादा है हिमालय में, क्योंकि दर्पण ना होगा, लेकिन तुम तो होगे। तुम तो अपने को सुंदर समझने लगोगे, लेकिन 30 साल बाद या 30 जन्मों बाद भी अगर वापस लौटे हिमालय से, जैसे ही दर्पण दिखाई पड़े तो वैसे ही कुरूप हो जाओगे। कुरूपता तो तुम में थी ही। इसीलिए वास्तविक सन्यासी संबंध में भागता नहीं, संबंधों में जागता है, दर्पण गौर से देखता है, और वास्तविक सन्यासी अपने संबंध को धन्यवाद देगा कि तुमने मुझे दिखाया, चेताया कि मैं क्या हूं। झूठा सन्यासी भागता है, सच्चा सन्यासी जागता है। तो इसीलिए मैं कहता हूं, भागो नहीं, जागो। उसे सूत्र बना लेना, किसी संबंध में मत भागो, क्योंकि सभी संबंध तुम्हें जागाते हैं। जागे और अपने को बदलो, जागो और अपने को बदलो। दर्पण को तोड़ने से क्या होगा? जिस दिन तुम बदल जाओगे, यही दर्पण तुम्हारे संबंध में दूसरी खबर देगा। जब तुम सुंदर होगे, दर्पण तुम्हें सुंदर कहने लगेगा। दर्पण बिल्कुल निष्पक्ष है। तो कबीरदास जी कहते हैं, जो हो कहरी बपू निरखू कृपजल प्रमीमा, देखी परो वैसे ही गज फटी जसील पर दसहिन्नी आनी अरो।